और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब शराब की होगी होम डिलीवरी। राज्य में 10 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, यानी कि कल से खरीदारों को ऐप के जरिए करनी होगी शराब की बुकिंग। सरकार ने बुकिंग और डिलीवरी का टाइम निर्धारित किया है। ऑनलाइन डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होगी। कोरोना की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें भी बंद है। ऐसे में शराब की तस्करी भी हो रही है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब की ऑनलाइन होम डिलीवरी करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत 10 मई से हो रही है। इसे लेकर नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो राज्य में 10 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। खरीदारों को ऐप के जरिए करनी होगी शराब की बुकिंग। मनमोहन नेताम हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ गए। मनमोहन नेताम, जिस तरह से देखा जाए, अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल से शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। देखिए अनन्या, छत्तीसगढ़ में कल से शराब की होम डिलीवरी होनी है और इसे लेकर हमने एक कयास भी लगाया था और उस कयास पर मुहर भी लगी है और कल ही एक आदेश जारी हुआ है और जिसमें यह आदेश में कल से शराब की होम डिलीवरी होगी छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश भर में। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के कहर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हाहाकार मची है, इसी बीच कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के पास राजस्व की भी कमी है, छत्तीसगढ़ की सरकार के पास आर्थिक संकट भी है। तो इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं अगर राजस्व बढ़ाना है तो शराब की बिक्री करनी होगी। और पिछले बार भी जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दरमियान छत्तीसगढ़ की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की थी और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की राजस्व प्राप्त हुई थी। तो इस बार भी छत्तीसगढ़ सरकार इसे देखते हुए शराब की होम डिलीवरी शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इस पूरे निर्णय को लेकर विपक्ष भी यहाँ पर लगातार हमलावर है और विपक्ष के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने भी यहाँ पर सत्ता पक्ष को यहाँ पर तंज कसा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के कहर में जिस तरीके से ऑक्सीजन एवं बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार अब घर पहुंच सेवा दे रही है शराब को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे शराब के मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और यहाँ पर विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। अनन्या, चलिए मनमोहन नेताम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य में 10 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। जिस तरह से कहा जा रहा है, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक की होम डिलीवरी की जाएगी। ऐप के जरिए आपको ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़ेगा और उसके बाद ये होम डिलीवरी कराई जाएगी। तो ऑनलाइन डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होगी। तो छत्तीसगढ़ में अब शराब की होम डिलीवरी होगी। राज्य में 10 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी। तो खरीदारों को ऐप के जरिए शराब की बुकिंग करनी होगी। और वहीं छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। रमन सिंह ने लिखा है कि शराब को शाबाशी दी, माफ कीजिएगा, रमन सिंह ने जिस तरह से देखा जाए सरकार पर निशाना साधा है। सरकार को शाबाशी दीजिए। कोरोना संकट में ये देश की पहली सरकार है जो शराब की होम डिलीवरी करेगी। आपके घर राशन, दवाई और वैक्सीन पहुंचे या नहीं, लेकिन ये शराब जरूर पहुंचाएंगे। सोचिए, अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को बस शराबियों की चिंता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 12,239 नए केस। राज्य में एक दिन में 223 लोगों की मौत हुई है। 11,641 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। राज्य में अब तक 7 लाख से अधिक लोग डिस्चार्ज। राज्य में अब तक 10,381 लोगों की संक्रमण से मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बीते 24 घंटे में 12,239 नए केस सामने आए हैं, जबकि राज्य में एक दिन में 223 लोगों की मौत हुई है। वहीं राहत की बात यह है कि राज्य में 11,641 लोगों को स्वस्थ होने के लिए बाद डिस्चार्ज किया गया है। अब तक प्रदेश में 7,01,116 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत का आंकड़ा 10,381 पहुंच गया है।
प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,30,859 है, जबकि जबकि आज 61,914 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। तो राज्य में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो राज्य में अब तक 10,381 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 12,239 नए केस सामने आए हैं और वहीं राज्य में एक ही दिन में 223 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। 11,641 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। राज्य में अब तक 7 लाख से अधिक लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।